हेलो दोस्तों, ए ऑनलाइन नॉलेज में आपका स्वागत है। प्रश्न कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए इस तरह प्रश्न दे दिए गए हैं कि ग्राफीय विधि से हल करें। तो हमने क्या किया है, एक रूम बनाया है और उसमें 6 हन्ना बनाया है। देखिए यहाँ पर, और ये समीकरण 1 को उतार दिए हैं, x + 2y = 4, इसको समीकरण 1 नाम रख दिए हैं। इसी तरह एक और रूम बनाया है जिसमें 6 हन्ना बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2x + 4y = 12 है, तो 12 को लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 बना दिए इसको। तो अब चलिए अब समीकरण 1 से बनाते हैं, समीकरण 1 से यानी हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले लिखना होता है यदि x इक्वल मानना होगा, x इक्वल कुछ संख्या मानना होगा, जैसे 2 मान सकते हैं, 0, 4, आपका मर्जी जो भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन संख्या ऐसा मानना है कि कट जाए, बटा में नहीं आना चाहिए। तो कहिएगा सर कैसे, यानी समझ में नहीं आ रहा, यानी कहने का मतलब ये एक संख्या ऐसा मानेंगे कि जो कि घटने उठने के बाद ये क्वेश्चन को समीकरण पे बैठाने के बाद माना क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, माइनस में या प्लस में आएगा, लेकिन बटा में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 मांगेंगे एक समान, तो ये x है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 4 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, 1 बचेगा। तो 1, अब उसके बाद ये y है, 2 गुना में है तो 1/2 हो जाएगा, ये गुना है तो बटा में आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा सर, तो इसलिए बटा में नहीं आना चाहिए। तो हमें ऐसा संख्या मानना है जो कि बटा में नहीं आए। तो देखिए हम एक समान क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और 0 मानेंगे एक समान। तो देखिए यहाँ पर x के जगह पर लिखेंगे यहाँ पर x की जगह पर 0 + 2y है तो 2y बराबर 4 है तो 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फिर लिखेंगे क्या, यहाँ पे ये 2y है तो 2y हो जाएगा, ये बराबर 4, 0 के बगल में प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, -0। तो अब देखिए यहाँ पर 2y = 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये y है, ये 4 है तो 4, ये 2 गुना में है तो बटा में चला आएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो y का मान कितना आया, 2 आ गया। देखिए, और x का हमने 0 माना था तो y का 2 आया। तो अब देखिए मैं यही इसीलिए हमने घर बनाया है कि x का मान हमने 0 माना था। ठीक है दोस्तों, और y का मान कितना आया, 2 आ गया। अब इसी तरह एक मर्तबा और इसी को मानना है, तो समीकरण को पहले यहाँ पे भी एक मर्तबा उतार देंगे। x + 2y = 4 है समीकरण 1, कितना है, x + 2y = 4 है। यहाँ पे लिखिए पहले x + 2y = 4 समीकरण 1 है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह फिर एक मर्तबा और मानना होता है, तो एक मर्तबा और मानिए, यदि x = अब जैसे 0 मान लिए हुए ना, तो अब 0 नहीं मानना है, अब दूसरा संख्या मानना है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक मर्तबा 0 मान लिए तो अब इसमें 0 नहीं मानना है, अब 0 के अलावा दूसरा छोड़ के दूसरा संख्या मान सकते। तो हम 0 के अलावा अब मानेंगे क्या, अब हम 2 मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 मानेंगे, तो देखिए x यहाँ पे लिखेंगे, x की जगह पर कितना, 2 लिखेंगे ना, x की जगह पर 2 माने तो 2 + 2y, ये 4 है तो 4। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, ये 2y है तो 2y लिख दिए, ये बराबर 4। अब ये 2 है, इसके बगल में प्लस छुपा था, इधर आएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर ये या लिखेंगे, ये सब में या लगाते जाना है। ठीक है दोस्तों, ये 2y है तो 2y, ये 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 2 होगा। अब इसी तरह इसको काट देंगे, ये y, ये 2 है तो 2, ये गुना में है तो बटा में चला आएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो गया, y का मान 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने एक समान कितना माना था, एक समान 2, तो y का मान 1 आया है। तो इसको भी इसी तरह हन्ना में लिख देना है, यहीं पे घर में एक समान हमने 2 माना है तो y का मान 1 आया है। ठीक है दोस्तों, ये वाला हो गया कंप्लीट, ये हन्ना फुल,
ये का इसका काम खत्म समीकरण 1 का। अब इसी तरह समीकरण 2 में चलिए, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में भी इसी तरह मानना है, यदि x इक्वल, अब ऐसा संख्या मानेंगे कि जो कि ये कट जाए, ये बटा में नहीं रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें ऐसा संख्या मांगे हमने कि ये सब कट गया, बटा में आया है नहीं आया है, 0 माने हैं तो यहाँ पे कट क्या आया है, कितना कट उठ गया है, 2 आ गया है। यहीं पर अगर हम 3 माने रहते तो क्या होता, ये 3 माने रहते 4 में से 3 घटता तो 1 बचता, और 1 बचता तो 1/2 हो जाता कि नहीं, यहाँ पर 1/2 हो जाता, नहीं करता तो ये गड़बड़ हो जाता है, ग्राफ खींचने में इसको दिक्कत होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऐसा संख्या मानना है कि कट जाए, अलग चेक कर लीजिएगा या दिमाग में बैठा कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, कि कौन सा संख्या माने। अब देखिए इसमें x का, इसमें मानेंगे कौन सा संख्या कि ये कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये 1 है, ये मान लेंगे हम 3 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, 2 मान लेंगे, x का मान 2 मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम 2 मान लेते हैं, x का वैल्यू 2, क्योंकि 2 मानेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और 4 में से इधर आएगा माइनस होगा, तो 12 से 4 घटेगा 8, 8 बचेगा, तो 8 में 4 से कट जाएगा, 4 एकम से 4 दूनी 8 कट जाएगा ना, तो कहिएगा यस सर कट जाएगा, तो इसीलिए हम 2 मान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, हम न्यूमेरिकल समझा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए बता रहे हैं, कहना यही चाह रहा है, जैसे x का वैल्यू 2 मानेंगे यहाँ पे, तो 12 में ये 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा प्लस 4y, और 12 तो 12 यहाँ पे होगा, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये 4y है तो 4y हो रहेगा, ये 12 में से ये प्लस है तो इधर आएगा तो -4 होगा, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, ये 4y है तो 4y, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कट जा रहा है, तो इसलिए हम 2 मान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2 मान लिए, तब लिखेंगे यहाँ पे 2, x का वैल्यू, x के जगह पर कितना 2 है, तो 2 माने तो 2 लिखिए, प्लस 4y 12, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लिखेंगे 2 दूनी 4 प्लस 4y इक्वल 12, तब देखिए 4y यहाँ पे, सॉरी ये 12 है तो 12, ये 4 प्लस है तो इधर प्लस यहाँ पे छुपा है, तो इधर आएगा तो क्या आएगा -4, तो देखिए यहाँ पे 4y है तो 4y, 12 में 4 घटेगा 8, y 8, 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये गुना में 4 था ना, तो बटा में लेके आए, तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये सब में y या लिखिए। अब देखिए x का मान हमने 2 माना और y का भी मान 2 आ गया, ठीक है दोस्तों, दोनों 2 आ गया। अब चलिए फिर एक मरतबा और इसी को बनाना है, ये समीकरण 1 को एक मरतबा और लिख के ये 100 को फुल करने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये घर को, तो 2x + 4y = 12 है, तो यहाँ पे भी एक मरतबा और लिख लीजिए इसको, 2x + 4y = 12, समीकरण 1 है तो समीकरण 1। अब फिर एक मरतबा और मानेंगे इसको, यदि देखिए यहाँ पर ये हल्का सा राइटिंग है ना, गड़बड़ हो जा रहा है, समझ आया, मोबाइल एक हाथ पकड़े हुए इसलिए बोल रहे हैं, यदि x इक्वल, अब ऐसे संख्या मानेंगे कि इसको भी कट जाना चाहिए, तो अब क्या माने समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए अब, और मान लीजिए यहाँ पे 0 मानेंगे तो क्या हुआ, 2 में 0 से गुना होगा 0, अगर x का वैल्यू हम 0 मानेंगे तो 2 है, और ये 0 गुना करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं दोस्तों, 0 होगा तो 12 में से 0 घटेगा तो 12 ही रहेगा, तो उसके 4 से कट जाएगा, 4y से, ठीक है दोस्तों, ये 4 है तो उससे कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम 0 मानते हैं, इसमें ये वाला समीकरण में मान रहे हैं, अलग वाला है, ये वाला में नहीं, ऐसा नहीं कि ये वाला समीकरण, ये वाला हम देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे ये वाला समीकरण का कहानी खत्म है, इसमें एक मरतबा 0 माने तो दोबारा नहीं मान सकते थे, ठीक है दोस्तों। अब ये वाला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, इसलिए इसमें मान रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये x का मान 0 हमने माना है, तो ये
ये 2 है तो 2 गुन्ने x का वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 4y है तो 4y बराबर 12 है तो 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस 4y इक्वल 12। तो क्या होगा, ये 4y है तो 4y 12 माइनस 0 इधर आएगा, ये प्लस है इधर छुप तो इसके इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 0। तो 4y 12 से 0 घटेगा 12 ही बचेगा, y इक्वल 12/4 हो गया। ठीक है दोस्तों, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी y का वैल्यू कितना है, 3 आ गया। सब में या लगा दीजिएगा। अब देखिए y का वैल्यू 3 आया और x का वैल्यू हमने कितना माना था, 0, और यहाँ पे y का मान 3 आ गया कट उठ के। तो इसमें ये हन्ना में लिख देना है, x का मान 0 माने हैं और y का मान 3 आ गया। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, ये दोनों हन्ना फुल हो गया घर यानी। तब इससे हमें क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए कॉपी लेना पड़ता है सबसे पहले। तो चलिए इसका कॉपी देखिए यहीं पर है, हमने ये कॉपी ले लिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, रेखा पहले खींचेंगे। जैसे इसके बीचों बीच है ना, ये इस तरह चिन्ह लेंगे। देखिए बढ़िया तरीक़े से चिन्ह लेंगे, गड़बड़ नहीं होना चाहिए हल्का भी। कगजई से आप लोग बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, ग्राफ रचना ये सब जितना होता है ना, सब कगजई से बनाइएगा, क्योंकि गलत होने के बाद मिटा भी सकते हैं। हमने पेन का इस्तेमाल किया है तो पेन का इस्तेमाल नहीं करिएगा। हम तो रेड पेन से बना रही है, तो एग्ज़ाम में लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, एको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इस तरह हम चिन्ह खींच लिए हैं। अब इस तरह भी एक चिन्ह खींच लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरह भी एक चिन्ह लेना है, यानी कट कर देना चाहिए बढ़िया से, यानी। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका नाम रख लीजिए y, आई इसका नाम रखेंगे y डैश नीचे वाला का। ठीक है दोस्तों, ये इसका नाम रखेंगे क्या, पहले इस तरह कर दिए, इसका नाम रखिए y, आई नीचे वाला क्या, y डैश। इसी तरह इसका भी रखेंगे, ये वाला है ना, इसका रखेंगे क्या, x, इधर x डैश। ठीक है दोस्तों, x डैश। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से ये वाला है ना केंद्र, ये इस केंद्र को यहाँ से शुरू करेंगे गिनती, तो ये 0 होगा, और इसके बाद यहाँ पे देख रहा है हन्ना दिख रहा है इस तरह, यानी ची दिख रहा था, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिख दिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह नीचे भी लिखना है, इसी तरह इधर भी लिखना है, इसी तरह ऊपर भी लिखना है। ये हन्ना के इस तरह लग रहा है ना, इस पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ भी इसी तरह 1, 2, इसी तरह इधर भी 1, 2, 3, यदि इधर भी फुल करना, इधर ही पूरा लिखना, जहाँ तक अट जाए, 12 तक अटे, 13 तक अटे लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, 9, 10, इस तरह 17 लिख दिए। एक से इधर 12 तक अटा है तो नीचे भी 12 तक होगा, और इधर 10 तक अटा है तो इधर भी 10 तक अटा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हमें समझना किधर है क्या है। देखिए ऊपर की तरफ हम जब जाते हैं ना ग्राफ में, ये ग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, निगेटिव में जाएंगे तो ये सब प्लस में रहेगा। ये केंद्र है ना, इससे ऊपर में जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, और इसके नीचे आएंगे, ये केंद्र के नीचे आइएगा तब क्या होइएगा, माइनस में जाइएगा कि नहीं।
ठीक है दोस्तों। तब जैसे ज़मीन के अंदर जाइएगा घुसेगा तो क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस में जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब 10 रुपये कर्जा लीजिएगा तो कर्जा यानी कर्जा का मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ जाना ना, और प्लस में रहिएगा, अपना पैसा रहेगा 10 रुपया तो ऊपर की तरफ जाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इस सब में क्या लगाएंगे, निगेटिव यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे नीचे वाला में। ठीक है दोस्तों, देखिए इस सब में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें भी हमें क्या करना है, ये x है और ये इधर x डैश है। ठीक है दोस्तों। तो x डैश की तरफ इधर भी निगेटिव में यानी पूरा को निगेटिव में रखना है। ठीक है दोस्तों। तो इधर भी सबको निगेटिव में कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी y पॉजिटिव में रहता है और y डैश क्या होता है, निगेटिव में। इसी तरह इधर x पॉजिटिव में रहेगा और x डैश निगेटिव में। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी सबको निगेटिव करिए पहले। दोस्तों सब निगेटिव कर दिया। अब इसी तरह हमें बना लेना है पहले। ठीक है दोस्तों। अब हमने बना लिया। अब देखिए क्या करना है, देखिए अब इसमें आना है ये घर में। अब हम जो घर बनाए हुए थे ना, तो पहला समीकरण 1 का देखिएगा, ये x का वैल्यू कितना आया, 0 आया है और y का वैल्यू कितना आया, 2 आया है। समीकरण 1 का देख रहे हैं तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। तो देखिए यहाँ पर ये x इधर है, x इधर है ना, और इसका वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पर होगा। और y का वैल्यू किधर, y इधर है, ये वाला रेखा क्या है, y है, तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2 है, तो क्या यहाँ पे बनेगा ना चिन्ह, यहीं पे ना चिन्ह लगेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 है, इससे घसका नहीं। अगर 1 रहता तो यहाँ पे आते हैं और 2 रहता तो इसके सामने यहाँ पे लगता। ठीक है दोस्तों। इसलिए 0 है तो 0 का मतलब यहीं पे रह जाएगा हमारा x, और y कहाँ, y 2। तो x वैल्यू यानी ये केंद्र के सामने 0 के सामने ही ना ये 2 है, तो 2 पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चिन्ह। अब इसी तरह देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 2 है, y का वैल्यू 1। तो अब देखिए अब x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू 2 इसमें 2 है यहाँ पे, और y का वैल्यू 1 है। ये 1 के सामने देखना है यहाँ पे ये लोग का, और दिख रहा है ना, और ये 2 के सामने यहीं पे यानी ये ची बन रहेगा। ठीक है दोस्तों। तब ये हो गया 2, एक यहाँ पे बना और यहाँ पे बना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके लेंगे और आराम से मिला देंगे बढ़िया तरीक़ा से इसको। ठीक है दोस्तों। ये वाला ची और ये वाला ची को क्या करेंगे, इसके लेके इस तरह मिला देंगे। जाने दीजिए जहाँ ले जा रहा है। देखिए मिला दिए। अब हमें कुछ नहीं करना, इस तरह इसको घेर देंगे, इधर भी इसी तरह घेर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब हमने काटा क्या कौन सा इस कितना पर चिन्ह बना है, 0 और 1 पर। देखिए पहला कितना बना है, 0 और 2 पर, 0 और 2 पर बना है पहला। तो ये वाला चिन्ह कितना बना है, 0, 2। x का वैल्यू यानी 0 है और y का वैल्यू 2 है। और इसमें x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1। तो इसमें लिखिएगा x का वैल्यू 2, y का 1। पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद y का, इसलिए x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। अब समझ में आ जाएगा कि ये कितना कितना पर कटा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए लिखा जाता है। और ये कौन सा, ये रेखा कौन सा समीकरण का है, ये समीकरण 1 का है ना, ये रेखा समीकरण 1 का है। तो क्या है समीकरण 1, x + 2y = 4। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ये समीकरण पर x + 2y = 4। ये कौन सा समीकरण है, समीकरण 1 है। ठीक है दोस्तों। अभी हो गया ये वाला। अब देखिए अब हमें इसी तरह अब दूसरा का ये वाला समीकरण 2 में चलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब समीकरण 2 में देखिए x का वैल्यू कितना है, 2 है, और y का वैल्यू भी 2 है। ये दोनों 2 है। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू, ये वाला x का रेखा है, तो x वाला देखिए रेखा का x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना, 2। y का वैल्यू ये वाला है ना, तो y 2, ये 2 और ये 2 के सामने जाएंगे तो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मिला चिन्ह। और उसके बाद देखिए फिर x का वैल्यू ये 2 हो गया ना, एक वाला, और एक और देखना है यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 3 है। तो फिर देखिए x का वैल्यू कितना है, 0, और y का वैल्यू 3 यहाँ पे है। x का वैल्यू 0 है तो 0 ही पर रह जा रहे हैं, और उसके बाद y का वैल्यू 3 है तो ऊपर चढ़ना होगा ना, तो यहाँ पे 3। ठीक है दोस्तों। तब ये और ये 2 चिन्ह जैसे मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट में क्या करेंगे, स्केल लेंगे, खींच देंगे चिन्ह। बढ़िया से खींचना है कि हल्का सा भी गड़बड़ उड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये इस तरह स्केल लेंगे, मारेंगे, दोनों कट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये क्या हो गया, समानांतर रेखा हो गया। अब हमने जैसे ये दोनों कट लिया
तो क्या हो रहा है, समानांतर रेखा इसका घेराव बन रहा है समानांतर। और ये कितना कितना में कट हुआ है, 2 2 पर हुआ है पहला, 2 2 देखिए यहाँ पर, तो लिखिएगा 2,2। और ये कितना पर है, 0 3। देखिए x का वैल्यू यानी 0 है और y का वैल्यू 3, तो लिख दिए। ये कौन सा समीकरण का ये चिन्ह है, ये चिन्ह कौन सा समीकरण का समझ में आना चाहिए ना। ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 कितना है, 2x + 4y = 12। यहाँ पे लिख दीजिए 2x + 4y = 12। ये समीकरण 2 का है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ग्राफ कंप्लीट। अब हम ये बनाएंगे तब जाकर 5 नंबर मिलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यही हमारा ग्राफ है। अब हम यही बनाएंगे तो जाके 5 नंबर मिलेगा। आपको वीडियो ये कैसा लगा, जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो कैसा लगा